तो अब हम जो भी है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एग्जैक्टली कैसा है? क्या ये मल्टीपल जीन्स जैसा है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत मल्टीपल जीन्स जैसा है, सॉरी मल्टीपल अलील्स जैसा है क्या? मल्टीपल अलील्स जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे एक जीन के बहुत सारे अलील नहीं, तो बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन हमें क्या दिखती है? एक नॉर्मल कंडीशन पे हम बोल देते हैं कि वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वन कैरेक्टर। एम आई राइट? ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर तो एक ही आने वाला है, लेकिन मोर देन वन जीन्स आर इन्वॉल्व टू एक्सप्रेस द वन कैरेक्टर। तो हम यहाँ बोलेंगे मोर देन वन genes is involved for the expression of only one character. इसको हमने बोला हुआ है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर आप देखो तो हमने कुछ और भी मेंशन किया है इसके पहले, जहां हमने प्लियोट्रोपिज्म के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? प्लियोट्रोपिज्म। याद आ रहा है क्या रे? प्लियोट्रोपिज्म में हमने क्या बोल दिया था? तो प्लियोट्रोपिज्म में हमने बोल दिया था कि क्या, बताइए? वन जीन टू कैरेक्टर्स। एम आई राइट? यहाँ सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट है। हम यहाँ पे बोलेंगे कि टू जीन्स है और कैरेक्टर एक ही चला जाता है, जिसको हम बोलेंगे कर्नल कोड कलर, कर्नल कलर, कर्नल कलर्स ऑफ व्हीट। ठीक है, ये एक इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। फिर हम यहाँ पे बोलेंगे थ्री जीन्स आर इन्वॉल्व्ड और कैरेक्टर कौन सा चला गया? ह्यूमन स्किन कलर। हमारी जो बॉडी का कलर, स्किन का कलर चला जाता है। देखो कितने वेरिएशंस हैं। हम अगर 8-9 लोग क्लास में बैठे हैं ऑफलाइन में और हम देखें तो सबकी बॉडी का, स्किन का कलर जो भी है वो डिफरेंट चला जाता है। तो ये वेरिएशन क्यों आ रहा है स्किन कोटिंग में? स्किन के कलर्स इतने क्यों है डिफरेंट? तो ये जो भी शेड्स डिफरेंट दिख रहे हैं, ये कंट्रोल किए जाते हैं बाय 3 जीन्स। अब इसको समझना है, दो अगर जीन्स है मतलब अलील कितने होने वाले हैं? 4। तो कैसे ले लेंगे? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जीन ए एंड जीन बी। यहाँ पे 3 जीन्स मतलब 6 अलील्स मुझे मिलने लगेंगे। तो जीन ए, जीन बी एंड जीन सी। क्या इतना क्लियर? और मेंडल की लैंग्वेज में हम बोलेंगे अगर 2 जीन्स यहाँ पे रहता है तो ये हाइब्रिड कौन सा हो जाएगा? बताइए मुझे। डाईहाइब्रिड। और अगर 3 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं रेशो में, क्रॉस में, तो हम बोल देते हैं ये कौन सा हाइब्रिड बना हुआ है भाई? तो ये बना हुआ है ट्राई हाइब्रिड। अब हमें यहाँ देखना है, ये मेंडल का एग्जैक्टली रेशो हमें नहीं दिखाएगा। यहाँ टोटली डिफरेंट कंडीशन मिलने वाली है, क्योंकि ये एक ही कैरेक्टर को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ कोई भी 9:2, 3:2, 3:1 ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ हम देखेंगे रेशो अलग ही टाइप का चला गया, शेड्स अलग ही टाइप के यहाँ पे चले गए हैं। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है क्या? पहले ये बताओ। हाँ मैम। मैम ठीक है स्क्रीन ना। थोड़ी नीचे करें ना थोड़ी। स्क्रीन थोड़ी, क्या हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन थोड़ी नीचे करें। ओके। अब ओके। हाँ हाँ, अब इन सारी चीज़ों को समझना है, तो हम ये दोनों एग्जाम्पल्स जो भी है ना, नंबर 1 एंड नंबर 2, इसको लेकर समझने की कोशिश करेंगे। चलो हम यहाँ पे नंबर 1 एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसको हमने बोला है व्हीट कर्नल कलर।
ठीक है ना। और ये सारा व्हीट कर्नल कलर का हमारे सामने रखा हुआ है, एक स्वेडिश जेनेटिसिस्ट थे जिनका नाम है एच निल्सन एल। ये हमारे सामने किसने रखा हुआ है? एच निल्सन एल, एल है। और ये कब किया था क्रॉस उन्होंने? 1908 में। और उन्होंने हमारे सामने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ये जो भी है वो दिखा दिया, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का ये कंटेंट जो भी है उन्होंने हमें दिखा दिया, ठीक है ना। अब व्हीट कर्नल कलर के लिए उन्होंने हमें बताया कि व्हीट के कर्नल कलर को कंट्रोल करने वाले हमेशा 2 जीन्स होते हैं। पहले इसको पूरा प्रॉपरली समझेंगे, उसके बाद फिर क्रॉस करके पुनेट स्क्वायर करके अरेंज करके देखते जाएंगे। कौन से 2 जीन्स हैं? हमने बोल दिया कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। अब देखो, ऊपर हमने जब टर्मिनोलॉजी लिखी थी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसके साथ साथ मैंने यहाँ नाम दे दिया था कि उसको ही बोला जाता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या बोला गया है उसको? तो हमने बोल दिया था क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पे जो भी शेड्स बनने वाले हैं, यहाँ शेड्स बनते हैं कर्नल के कलर के, ठीक है, या स्किन कोट के। तो जो भी शेड्स बन जाते हैं ना, वो शेड्स उसका डार्कनेस या उसका वाइटनेस जो भी, लाइटनेस जो भी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है या कौन कंट्रोल करता है? तो हम हमेशा बोलेंगे डोमिनेंट अलील्स जो भी है, ये डोमिनेंट अलील्स इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। अब कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या एग्जैक्टली होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब व्हीट कर्नल कलर को ही लेकर हम इसको समझेंगे कि ये क्वांटिटेटिव बेसिस पे कैसे चला जाता है। तो उन्होंने निसलसन ने हमें ये बताया, निसलसन एली ने हमें ये बताया कि बहुत सी व्हीट के कर्नल कलर को मैं देखूँ तो ये कैसा चला गया, तो एकदम एक्सट्रीम रेड का है। क्या बोल दिया मैंने? डार्क रेड। एक्सट्रीम रेड कलर जो भी है, ये एक्सट्रीम रेड कलर मुझे एक शेड मिल गया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक्सट्रीम लाइक डार्केस्ट कंडीशन, तो उन्होंने बोल दिया उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा रेड कलर भी मिलने लगा, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा लाइट रेड, मतलब इंटरमीडिएट रेड जो भी है, वो इंटरमीडिएट रेड कलर भी मुझे वहाँ पे मिलने लगा। एकदम डार्केस्ट, देन थोड़ा सा रेड, नॉर्मल रेड, देन हमने बोल दिया थोड़ा सा लाइट रेड, मतलब इंटरमीडिएट रेड। फिर बोल दिया कि इंटरमीडिएट का भी थोड़ा सा लाइट, ठीक है ना, ये कलर। फिर उन्होंने बोल दिया कि रेड कलर ही टोटली एब्सेंट है। अब मुझे वो व्हीट कर्नल कैसे दिखने लगा है, तो वाइट कलर में। तो डार्केस्ट, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट एंड टोटली वाइट, ये सिचुएशन जो भी है वो मुझे दिखने लगी। और ये सारे शेड्स कौन कंट्रोल कर रहा था? तो डोमिनेंट अलील कंट्रोल कर रहा था। तो डोमिनेंट अलील की क्वांटिटी उस कॉम्बिनेशन में कितनी चली गई है, उस क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे मुझे ये 3 4 5 कंडीशंस जो भी है वो मिलने लगी। मतलब कैसे? तो चलो हम इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जब उन्होंने यहाँ पे नंबर 1 अलेलिक कॉम्बिनेशन दिखाया और कैरेक्टर या ट्रेट बताया, तो नंबर 1 ट्रेट हम कौन सा बोलेंगे? हमने ऊपर लिखा हुआ है एक्सट्रीम रेड। तो चलो हम यहाँ पे एक्सट्रीम रेड लिखे। इस एक्सट्रीम रेड के एलेलिक कॉम्बिनेशन को उन्होंने देखा, तो यहाँ पे चारों के चारों डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट हैं। क्या बोल दिया हमने? चारों के चारों डोमिनेंट अलील जो भी है वो मुझे वहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा दिखने लगा, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक एक का 25 25 25 ऐसा परसेंटेज लेने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे मुझे ये 100% डोमिनेंसी ऐसा मिल जाता है, हाँ या ना? बताएं मुझे, ठीक है ना। यहाँ पे 100% डोमिनेंट अलील मिल गया। फिर हम दूसरी सिचुएशन ले। दूसरा उन्होंने क्या ट्रेड बोल दिया? तो उन्होंने बोल दिया है रेड कलर।
तो यहाँ पे हम ना थोड़ा सा और मेंशन करते वक्त डार्क रेड ऐसा वर्ड दे देते हैं। एक्सट्रीम रेड था, अब हमने थोड़ा डार्क रेड बोला। तो डार्क रेड कंडीशन में मुझे एक डोमिनेंट कैरेक्टर थोड़ा सा रेसेसिव हुआ है ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। मतलब 3 डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। तो अगर ये 3 डोमिनेंट और एक रेसेसिव, क्या मैं इसको इस कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ क्या? हाँ, डेफिनेटली लिख सकती हूँ। जब यहाँ पे 3 डोमिनेंट एक रेसेसिव, मतलब डोमिनेंसी का परसेंटेज चला जाता है 75%, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा थर्ड कैरेक्टर, थर्ड ट्रेट पे चले जाए। थर्ड सिचुएशन मुझे कैसी मिल रही है? हमने बोल दिया इंटरमीडिएट ट्रेड। जब हम इंटरमीडिएट ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो भी डोमिनेंसी का परसेंटेज है वो कैसे करना पड़ेगा? थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा। तो 100 में से हमने कम करके 75 लाया, 75 में से कम करके हमें 50 लेके आना है। मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा मिल सकता है? 2 डोमिनेंट 2 रेसेसिव, ठीक है ना। 2 रेसेसिव 2 डोमिनेंट, या फिर 2 डोमिनेंट एंड 2 रेसेसिव। क्या इतना क्लियर? नेक्स्ट इस पे चले। अब हमारा नेक्स्ट जो भी है शेड कौन सा मिला है? तो हमें बताया गया है इट इज़ द लाइट शेड। अब इस लाइट कलर में हम बोलेंगे डोमिनेंसी का परसेंटेज और कम होने लगा बॉस। अब मुझे एक ही डोमिनेंट मिलने लगा और बाकी तीनों रेसेसिव है, मतलब डोमिनेंट ए और बाकी सारे के सारे रेसेसिव। हम बोल देंगे डोमिनेंट बी एंड बाकी सारे के सारे रेसेसिव कंडीशन पे चले गए हैं, है ना। अब हमें नेक्स्ट सिचुएशन देखनी है। यहाँ पे डोमिनेंसी का परसेंटेज देखें तो डोमिनेंसी का परसेंटेज हमें दिख ही नहीं रहा है। अब कम करते करते आ रहे हैं ना हम, तो मुझे रेड कलर कहीं दिखेगा ही नहीं, क्योंकि रेड कलर सिर्फ डोमिनेंट अलील की वजह से आ रहा था। और यहाँ पे हम देखें तो मुझे एक भी डोमिनेंट नहीं दिख रहा है। चारों के चारों कैसे दिख रहे हैं? रेसेसिव कंडीशन पे दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे डोमिनेंसी का परसेंटेज मुझे 0 मिल रहा है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट अलील की क्वांटिटी जैसे जैसे कॉम्बिनेशंस में बढ़ते जाती है वैसे वैसे शेड डार्क एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। मीन्स यहाँ पे जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है दैट कैरेक्टर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट अलील इन दैट कॉम्बिनेशन। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है क्या? हाँ मैम। ठीक है ना। अब चलो, हमने इसको तो समझ लिया। अब हमें इसका रेशो निकालना है भाई। तो इसका रेशो निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? हमें फिर से खेलना पड़ेगा, हमें फिर से पैरेंट बनाने पड़ेंगे, हमें फिर से जो भी है वो F1 जनरेशन बनाना पड़ेगा। F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करना पड़ेगा। टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। और ये जो 5 हमारे सामने आए हुए शेड है, इसमें से वाइट कितने हैं 16 में से, रेड कितने चले गए 16 में से, इंटरमीडिएट कितने हैं उसको देखना पड़ेगा ना। चलो बनाओ फिर फटाफट मेरे साथ। हम यहाँ पे पेरेंट ले लेंगे। पेरेंट कैसा चला जाएगा? तो 1 मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट, उसी फैशन से हम जाएंगे शांति से, कहीं पे भी जंप नहीं करेंगे। एक्सट्रीम रेड, फिर हमने बोल दिया क्या? तो वाइट, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी। इसके गैमेट बने हुए हैं कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये इसका F1 हाइब्रिड बन गया।
अब हमने क्या किया, इसी का सेल्फिंग कर दिया। इसका कैरेक्टर क्या बना पहले मुझे बताइए, इंटरमीडिएट रेड। ठीक है। अब हम इसका सेल्फिंग करेंगे। जब हम इसका सेल्फिंग कर रहे हैं तो हमें ये कॉम्बिनेशंस देखने हैं। ऋतिक बोल रहा है स्लाइड नीचे करो। लिख लो, हो जाए तो मुझे बताओ, मैं फिर जाती हूँ स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ। मैम अभी स्लाइड ऊपर कर लीजिए। हाँ। यस बेटा। डन। हाँ मैम। चलो तो बढ़े आगे। अब हमें इसके फिर से गैमेट्स बनाने हैं। बनाइए गैमेट। 4 गैमेट बनते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। बनाओ फटाफट और मुझे बताइए कि वो जो 5 बने थे ना, वो कितने रेशो में, कैसे बनेगा उसका रेशो। इसका पुनेट स्क्वायर बनाना है। और हमारे सामने 5 कंटेंट आने वाले हैं। आप मुझे रेशो खुद बताने वाले हो कि एक्सट्रीम रेड कितने बने। मैं पुनेट स्क्वायर नहीं बनाऊंगी, आप बनाओगे और मुझे बताओगे। इसका एलेलिक कॉम्बिनेशन ये है और ये कितने बने हैं 16 में से। ठीक है, इसका नंबर आप मुझे बताओगे। डार्क रेड 3 डोमिनेंट, 1 रेसेसिव। ये आउट ऑफ 16 कितने आए।
इंटरमीडिएट रेड, दो डोमिनेंट दो रिसेसिव, लाइट रेड, एक डोमिनेंट बाकी तीन रेसेसिव, एंड वाइट। और ये कितना नंबर चला जाता है 16 में से? चलो बताओ। हो जाए तो डन करके बोलना मुझे, देखते हैं कौन है जो जल्दी जल्दी बता सकता है। मैम एक्सट्रीम डार्क रेड 1 है ओके, और एक मिनट हम लिख लेते हैं उसके डार्क सामने। हाँ, ये 1 है, उसके बाद जो डार्क रेड है वो 4 है हम्म, और इंटरमीडिएट रेड 6 वेरी गुड। और लाइट रेड 4 हम्म, और मैम वाइट, हाँ वाइट 1। वाइट 1 चला गया। मतलब अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो 1:4:1, 6:4:1, है ना? हाँ ठीक है, गुड। तो ये हुआ एक रेशो जो हमने क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का, और एग्जाम्पल हमने लिया है कैसा, डायहाइब्रिड रेशो ही बनाया क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का, और एग्जाम्पल था हमारा व्हीट कर्नल कलर। अब ऐसे ही हमें एक सेकंड एग्जाम्पल लेना है जहाँ पे हमें 3 जीन्स का कंट्रोलिंग देखना है। वो सेकंड एग्जाम्पल हम कैसा लेंगे, तो हम बोलेंगे ह्यूमन स्किन कोड कलर। तो लिखो ह्यूमन स्किन कोड कलर। बाकी बच्चे कर रहे हैं या सोने की इच्छा रख रहे हैं? सेकेंड एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कोड कलर। हमने बोले यहाँ पे 3 जीन्स है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्राई हाइब्रिड सिचुएशन चली गई।
ट्राई हाइब्रिड सिचुएशन मतलब मुझे टोटल कितने लिखने पड़ेंगे बाबा? कॉम्बिनेशंस। तो हम बोलेंगे 64. कितने कॉम्बिनेशंस चले गए? 64. म्हणजे मला किती मोठा करायचा है तो टेबल, हो ना? तो इतना बड़ा पुनेट स्क्वायर जो भी है वो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? इस चीज़ के लिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि इसका बड़ा सा पुनेट स्क्वायर बना के देखना। लेकिन हाँ, अब हम क्वांटिटेटिव इनहेरेंस के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे कि कैसे स्किन कलर हमारे बन सकते हैं। तो पहला स्किन कलर हम यहाँ पे बोलेंगे वेरी डार्क, जिसको हम निग्रो बोल सकते हैं ना। निग्रो माहिती है ना, एकदम ब्लैक ऐसा कुछ। एम आई राइट? वेरी डार्क निग्रो। अगर ये है तो यहाँ टोटल 6 डोमिनेंसी मुझे चाहिए। कितने डोमिनेंट अलील्स मुझे मिल जाएंगे? टोटल 6 डोमिनेंट अलील। अगर टोटल 6 डोमिनेंट अलील्स मुझे मिले तो ह्यूमन स्किन कलर बन जाता है वेरी डार्क, दैट इज निग्रो। देन नेक्स्ट इस पे जाएं। उससे थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो वेरी डार्क नहीं है, लेकिन डार्क ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो ये डार्क। अब 6 डोमिनेंट के बजाय मुझे कितने डोमिनेंट अलील्स लिखने पड़ेंगे? 5। तो कोई भी 5 डोमिनेंट अलील मुझे यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे इस तरीके से। अब हर एक को हमें बताना पड़ेगा। कोई भी 5 हो सकते हैं यार, एक ही कॉम्बिनेशन के बहुत सारे बन जाएंगे, है ना? जैसे अगर मैंने एक और कॉम्बिनेशन लिख के दिया तो कैपिटल ए स्मॉल ए, बाकी सारे जो भी हैं वो डोमिनेंट चले गए, ठीक है ना? फिर हमने यहाँ पे बोल दिया कि बाकी सारे डोमिनेंट बी में डोमिनेंट रेसेसिव कंडीशन हो सकती है। कितना क्लियर? कुछ भी ऐसा हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे बन जाएंगे। यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जाएंगे। कितने जाएंगे इसका नंबर में लिख के रखेंगे हम। ये कितने हैं फिर? तो 5 डोमिनेंट एलील। नेक्स्ट हम थर्ड कंडीशन पे चले जाएं, जहाँ थर्ड शेड हम देखें तो फेयरली डार्क ऐसा बोलेंगे। अब फेयरली डार्क केस में हम देखें तो मुझे 5 की जगह वो 4 बोलना पड़ेगा। अब ये 4 कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ भी, ठीक है ना? तो ये डिफरेंट अगर मैं कॉम्बिनेशंस देखूँ, यहाँ पे मुझे टोटल डोमिनेंसी कंटेंट मिल जाता है कितना? तो 4 डोमिनेंट वाले। फिर हम नेक्स्ट इस पे जाएँ। 4 के बाद हमें कितना देखना है? 3 डोमिनेंट, मतलब 50% वाले इसमें चले जाए तो इंटरमीडिएट। और इस इंटरमीडिएट को ही नाम मिला जाता है मुलाटो, गव्हाळ रंग। मुलाटो मीन्स गव्हाळ रंग। खुद के लिए लिख के रखो, गेहुए कलर का। जहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल सी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इन शॉर्ट हमें यही देखना है कि यहाँ पे डोमिनेंट अलील एंड रेसेसिव अलील, इनका कॉम्बिनेशन 50-50% है, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को देखें हमारे स्किन के। हमारी नेक्स्ट स्किन चली जाती है फेयरली लाइट। बहुत लाइट नहीं है, त्यातल्या त्यात गोरी है, पण खूप गोरी नहीं है, फेयरली लाइट। फेयरली लाइट में हमें 2 ही डोमिनेंट रखने पड़ेंगे, बाकी सारे जो है वो रेसेसिव करने पड़ेंगे। अगेन ये कॉम्बिनेशन हम देखें तो कैसे भी हो सकता है,
इनको हम देख लें तो यहाँ डोमिनेंट एलील मुझे सिर्फ 2 मिल रहे हैं, तो ब्लैक कलर थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, फेयरनेस बढ़ते जा रही है। अब हम और लाइट वाले इसमें चले जाएं, मतलब यहाँ डोमिनेंसी मुझे एक ही रखनी पड़ेगी, तो कोई भी एक डोमिनेंट और बाकी सारे के सारे रेसेसिव। देन द नेक्स्ट वन जहाँ हमें डोमिनेंसी 0% रखनी है, तो डोमिनेंसी 0% है मतलब पूरा वाइट हो गया वो, दैट इज द वेरी लाइट। और उसके बाद अल्बाइनो इसको बोल सकते हैं, वेरी लाइट। अल्बाइनो टाइप, तो यहाँ सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा जहाँ 0% डोमिनेंसी मुझे दिख रही है। इतना क्लियर? अब इसका आउट ऑफ द 64 कितने कॉम्बिनेशंस बने हैं उसको देखना है। जब मैं ये पहले वाले इस पे चली जाऊँ तो यहाँ पे मुझे एक ही कॉम्बिनेशन मिलता है आउट ऑफ 64, ठीक है। देन यहाँ पे हम देखें तो यहाँ मिल जाएगा 6 आउट ऑफ 64, देन 15 आउट ऑफ 64, उसके बाद ये मुलाटो चले जाते हैं, टोटल 20 आउट ऑफ 64। देन हम बोलेंगे फिर से कितने चले गए हैं, 15 आउट ऑफ 64। 15 के पहले आ जाता है 6, ऊपर का ही सीक्वेंस अभी हमें रिवर्स कंडीशन में लिखना है, एंड देन द ओनली 1। तो अगर मैं यहाँ पे रेशो देखने की कोशिश करूँ तो रेशो जाता है 1:6:15:20:15:6:1। डन। तो ये हुआ है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जब मैं 3 जीन्स का कंट्रोल देखती हूँ तब। अब यहाँ ना कुछ कॉम्बिनेशंस है, उस कॉम्बिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आंसर करना है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो एक थोड़ा सा हमें याद रखना है इसके हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि भाई एक पर्टिकुलर 4 पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पैटर्न है, उसमें से कितने टाइप के नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने बनेंगे, तो हमें कैलकुलेशन लिख के रखना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने, ऐसे क्वेश्चन पूछा, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स किसमें बॉस, तो इन द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो हमारे लिए कैलकुलेशन रहेगा 2n + 1, ठीक है ना। मतलब कैसे, n मतलब क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, ये भी नहीं बताएंगे, ठीक है मत बताओ। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, किस चीज़ के लिए, पॉलीजेंस के लिए।
दैट इज़ 3⁻n। अगर यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मुझे लेना है व्हीट कर्नल कलर को मैं देखूँ तो 2 × 2 + 1 हमारे कॉम्बिनेशंस चले गए थे 5। हम अगर ह्यूमन स्किन कलर के लिए लेके तो 2 × 3 + 1 दैट इज़ टोटल 7। ऐसे अगर यहाँ पे ले लें एग्जाम्पल 3:n के लिए तो हम कितने काउंटिंग करेंगे ना, ये पॉलीजीन्स का नंबर है। तो व्हीट कर्नल कलर के लिए 2 जीन्स थे जो कंट्रोल कर रहे थे, तो हमें कितने जीनोटाइप्स मिले, तो टोटल 9 जीनोटाइप्स मिले, है ना। लेकिन हम जब यहाँ पे देखें ह्यूमन स्किन कलर के लिए तो मुझे कितने जीनोटाइप्स मिले बताइए मुझे। टोटल 27 जीनोटाइप्स मिले। तो ये आप लिख के रखो नीट में, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो भी है पूछे जाते हैं। कल इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस।